बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चस्का कढ़ाई बन रही है, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है आधा किलो चिकन, जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 2, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, 1/4 हल्दी। अब इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि सिरका भी चिकन पे लग जाए। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे और ये अच्छे से इसमें मसाले भी लग जाएंगे और जो सिरका है ना वो भी इनमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये अच्छे से मसाले लग गए। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। और हमारे पास 2 छोटू से प्याज हैं, 2 टमाटर है और 1 हरी मिर्च है। सबसे पहले हम प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले, जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। और उसी शेप में हम हरी मिर्च को भी काट लेंगे और जो हमारे पास टमाटर है इनको भी काट लेंगे। हाँ जी, तो देख सकते हैं, ये देखें प्याज भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं और टमाटर भी, और मैंने हरी मिर्च भी काट दी। अब मैंने पैन के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालेंगे हम हाफ कप ऑयल डालेंगे हम। ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर उसमें हम डालेंगे टमाटर। सबसे पहले मैं टमाटर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर को हल्का सा हम सौटे होने देंगे, बिल्कुल नरम सा जैसे हो जाएगा ना, हल्का हल्का सा गल जाएगा इस टाइप का। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम प्याज और इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी क्यूब्स की तरह। अब हम ये इसमें डाल देंगे और इसे हम हिलाएंगे 5-6 मिनट से अच्छे से हिलाएंगे। अब प्याज भी हल्के हल्के से थोड़े से सॉटे टाइप हो जाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्के हल्के से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि चिकन भी डलेगा ना तो उसमें भी वो पक जाएंगे। हल्के हल्के से हम करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, ये रख देंगे ताकि थोड़ा सा गले। हाँ जी, तो देखते हैं 3 मिनट गुजर चुके हैं, 2 से 3 मिनट। देखते हैं कि प्याज थोड़े से हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ऐसे जैसे हल्के हल्के से, मतलब पक्के पक्के टाइप थोड़े, समझ जाएं अब आप। चलिए, अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन, क्योंकि चिकन में हमारे मसाला और सब लगा हुआ है, इसलिए हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। चिकन खुद ही पानी छोड़ देगा, जिसमें ये 15-1 मिनट अच्छे से गल जाएगा और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है जी। और हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पाइसेस हमने सारे चिकन पे लगा लिए थे। तो अब इसे हम रख देते हैं 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद इसे देखते हैं क्या हालात होंगे इसके। दम पे रख देते हैं हम इसे 15 दिन। मीडियम कर देंगे हम अपना चूल्हा, जिसमें ये अच्छे से गल जाए 15 मिनट। हाँ जी, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और
یہ ہے، اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارا چکن گل گئے تو پھر ہم اس کی بنائی کرتے، تھوڑا سا چولہا تیز کر۔ ہاں جی، تو چکن ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے صحیح۔ اب آنچ میں تیز کر دوں گی چولہا اور اس کی ذرا بنائی کر لیں گے۔ ہاں جی، تو پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا، اب ہم 4 سے 5 منٹ اس کی اچھے سے بنائی کریں گے۔ ہاں جی، تو دیکھیں ہماری بنائی کمپلیٹ ہو گئی، اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اب میں آپ کو پلیٹ میں سرو کر کے دکھاتی ہوں فائنل لک۔ ہاں جی، تو دیکھیں الحمدللہ فائنل لک بہت ہی مزیدار سی چسکا کڑھائی تیار ہو گئی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی زبردست ہے اور بہت آسان بن جاتی ہے۔ بڑا بچہ، چھوٹا، بوڑھا سب بنا لیں گے، آدمی مطلب کوئی بھی بنا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔